अ, हेलो मैम, एक चीज़ बताइए कि इंडियन इकॉनमी की प्रिपरेशन के लिए न्यूज़पेपर डेली पढ़नी ज़रूरी है। देखिए न्यूज़पेपर आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। स्पेसिफिकली इसके जो एडिटोरियल्स होते हैं, जैसे आप इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। ये सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ज़्यादा काम आते हैं। पर स्पेसिफिकली अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ते तो भी ये कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनसे आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे रेगुलर, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है एग्जाम में क्वेश्चंस ठीक करने हैं, तो उसके लिए आपको कुछ गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेगी, कुछ गवर्नमेंट रिपोर्ट्स से डाटा देखना पड़ेगा जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो मतलब नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, पर एज सच एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डाटा रिपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट वेबसाइट से मिलता है। वो मैं आपको सारी रिपोर्ट्स एंड वेबसाइट्स बताती हूँ। बेसिकली हम अपने कोर्स में ये करवा चुके हैं सारा, इंडियन इकोनॉमी का ये सारे रिसोर्सेज वगैरह। तो मैं आपको इन शॉर्ट थोड़ा बता देती हूँ कि आप सेल्फ स्टडी से अगर कर रहे हैं तो क्या क्या सोर्सेज आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो देखिए ये गवर्नमेंट रिपोर्ट्स है जो मैं आपको बताऊंगी। मतलब ये सोर्सेज हैं बेसिकली, जो आपका इंडियन इकोनॉमी में डाटा वाला पोर्शन आता है, जो फिगर्स पूछी जाती हैं आपको, ठीक है, उनके लिए आपको ये पर्टिकुलर रिपोर्ट्स यहाँ जो वेबसाइट्स बताऊंगी वो पढ़ लेनी है। तो आपके मोस्टली क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लोगे वो ठीक हो जाएंगे। मैंने अपनी इंडियन इकोनॉमी की कोर्स वाली क्लासेस में इन रिपोर्ट्स को पूरा खोल के आपको समझाया हुआ है कि इनमें से आपको क्या पढ़ना है, कौन सा टेबल पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़नी है, कौन सी फिगर पढ़नी है, वो सारा समझाया हुआ है। तो एक बार ब्रीफ में इन रिसोर्सेज के बारे में आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहले ना इसमें जो आपकी इकोनॉमिक सर्वे है हमारा, ठीक है। अब ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ना मेरा, इसमें ये लेटेस्ट वाला आप इकोनॉमिक सर्वे पूछोगे पढ़ोगे। और लास्ट टाइम का अगर मैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम की बात करूं तो उसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे से काफी क्वेश्चंस आए थे, डायरेक्टली क्वेश्चंस आए थे। जो इकोनॉमिक सर्वे के आपके टेबल्स थे, है ना, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे। आप जब इकोनॉमिक सर्वे सर्च करोगे इंडिया का लेटेस्ट जो है, तो आपको एक वेबसाइट पर पूरा टेबल्स दिखा देगा वो, अलग अलग चैप्टर्स दिखा देगा, ये चैप्टर वन, ये चैप्टर टू, ऐसे करके। तो आपको इंपॉर्टेंट जो भी टेबल्स हैं इकोनॉमिक सर्वे के अच्छे से पढ़कर जाने हैं, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपका हो गया बजट, ठीक है। अब वैसे तो आपके बजट के की हाइलाइट्स वाला एक डॉक्यूमेंट आपको आराम से मिल जाएगा, है ना, वो की हाइलाइट्स पढ़ लेना बजट के। और इसमें रेवेन्यू जो है हमारा, जो मेन गवर्नमेंट के रेवेन्यू के सोर्सेज, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के मेन सोर्सेज जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा ना जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स दो तरह से हैं। एक तो वो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो पुरानी हैं पर काफ़ी पॉपुलर हैं, ठीक है, जैसे मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, मतलब काफ़ी साल हो गए उन स्कीम्स को, पर पॉपुलर हैं, अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी है। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, दीनदयाल योजना, अन्त्योदय योजना, इस तरह की स्कीम्स, है ना। सो यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, ग्राम सड़क योजना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो न्यूज़ में रहती हैं वो स्कीम्स, इंपॉर्टेंट हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका ईयर पता होना चाहिए, उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी हैं जो नई हैं, नई नई बनी है, लेटेस्ट बनी है, जिनका जिक्र बजट में आपको मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिलेगा। या वो गवर्नमेंट स्कीम जिन पर इकोनॉमिक सर्वे में पूरा आपको बजट एलोकेशन दिया होता है कि भाई इस बार इतना बजट एलोकेशन इस स्कीम पर लगा है ना। तो वो वाली गवर्नमेंट स्कीम्स जो लेटेस्ट रहती हैं या जिनका जिक्र बजट इकोनॉमिक सर्वे में आता है, जिनका बजट एलोकेशन दिया होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़कर जानी है वो भी गवर्नमेंट स्कीम्स। आपको इकोनॉमिक सर्वे में आपको कम से कम 15 से 20 गवर्नमेंट स्कीम्स का जिक्र तो इसी में मिल जाएगा। तो ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी आपको पढ़नी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी रिपोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपकी आरबीआई की रिपोर्ट जो आती है, हैंडबुक ऑफ आरबीआई करके, हैंडबुक ऑफ आरबीआई ऑन, एक होती है इंडियन इकोनॉमी पर और एक होती है हैंडबुक ऑफ आरबीआई ऑन इंडियन स्टेट्स पर, ठीक है। तो अब वो एग्जाम में आपको स्टेट वाइज डाटा भी पूछता है, ठीक है। स्टेट वाइज डाटा दैट मीन स्टेट वाइज सेक्स रेशियो, स्टेट वाइज टोटल फर्टिलिटी रेट हो गया, स्टेट वाइज अर्बनाइजेशन रेट हो गया, स्टेट वाइज लिटरेसी रेट हो गया, स्टेट वाइज पॉपुलेशन किन की ज़्यादा है किसकी कम है, सारा स्टेट वाइज डाटा जो है ना आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा, हैंडबुक ऑफ आरबीआई और इंडियन स्टेट्स करके। स्टेट वाइज जो सा मर्जी डाटा चाहिए आपको आराम से इसमें मिल जाना है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये जो इंडियन इकोनॉमी वाली है, इसमें भी काफ़ी सारा डाटा, फिजिकल इंडिकेटर्स हो गए दिए होते हैं, मॉनेटरी एग्रीगेट्स दिए रहते हैं, ठीक है, और जीडीपी वगैरह का डाटा भी आपको मिल जाएगा, ये चीज़। फिर
अच्छा, एक गवर्नमेंट वेबसाइट करके आप देखोगे ना, MOSPI की जो वेबसाइट होती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की वेबसाइट, ये वेबसाइट को जब आप खोलोगे इस पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी एक m.rbi.org करके वेबसाइट जो होती है, RBI की वेबसाइट, जिसमें आपको पॉलिसी रेट्स वगैरह का सारा डाटा मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आ गया आपका PLFS, दैट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इससे हम करते हैं एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का डाटा, ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेट जो है इसका डाटा। तो जो PLFS है, PLFS का देखो एक तो आता है आपका मंथली बुलेटिन हर मंथ का, जैसे अभी आपका दिसंबर में एग्जाम होगा तो आप अक्टूबर नवंबर वाला मंथली बुलेटिन देख सकते हैं, ठीक है। एक वो हो गया मंथली बुलेटिन। एक PLFS का जो एनुअल रिपोर्ट आता है, एनुअल रिपोर्ट, अब ये 23-24 का अवेलेबल होगा, है ना। तो वो मतलब ये चीज़ें आपको दोनों देख लेनी है, इससे आपको एम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह सब चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हो गया आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ठीक है। ये जब आप इसकी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर देखोगे तो आपको 2 वॉल्यूम्स में दिखेंगी, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो इसमें भी आपको ना स्टेट वाइज, जैसे इसमें आपको डेमोग्राफी की चीज़ें जो होती हैं, इंस्टीट्यूशनल बर्थ किस स्टेट में ज़्यादा हुई हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट स्टेट वाइज, ये चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, ठीक है। और एक चीज़ और, एक आपकी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, अभी ये पहले ये 2023 का आया था, अभी 2021 का आया था, अभी 2023 का आया है। देखो जब ये 2023 का आया था ना, बहुत न्यूज़ में रहा था भाई, मैं पढ़ती थी द हिंदू में रेगुलर इसके बारे में न्यूज़, ठीक है। बेसिकली मैंने ना आपको ये सारा रिसोर्सेज का क्रक्स बता दिया है, जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से डेली न्यूज़पेपर पढ़कर एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है ना, या प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके जो एक्सपीरियंस इकट्ठा किया, उसके आधार पर आपको ये सोर्सेज बता रही हूँ, ठीक है जी। कि अगर आप नहीं डेली न्यूज़पेपर पढ़ते, आपको फ्री में बता रही हूँ कि भाई ये सोर्सेज पढ़ लो, ठीक है। न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, इन सोर्सेज को पढ़ लोगे, आपका इंडियन इकोनॉमी का मेजर पोर्शन सारा इसी से कवर हो जाना है, ठीक है। अगर सही तरीके से रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग इसमें से डाटा उठाओगे तो आपके इंडियन इकोनॉमी के डाटा फिगर्स वाले क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं चीज़ों से बना रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस। फिर आपका ये जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2023 का रिपोर्ट रहता है ना, इसमें एक तो आपको डेमोग्राफी के फार्मूले बहुत अच्छे से दिए होते हैं, जो टोटल फर्टिलिटी रेट, रिप्रोडक्शन रेट हो गया, नेट रिप्रोडक्शन रेट, है ना, ये चीज़ें बहुत अच्छे से इसमें दे रखी होती हैं। फिर इसमें डाटा जो है टोटल फर्टिलिटी रेट का, किस स्टेट में ज़्यादा है, किस स्टेट में कम है, इंडिया का कितना है, ऐसे वाला डाटा वो भी अच्छा दिया होता है। ये वाली रिपोर्ट हो गई। इसके अलावा और कौन से सोर्सेज में एक बार देख लेती हूँ। इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, आरबी की हैंडबुक, PLFS, SRS, MSPI और m.rbi.org.in करके है ये पूरी वेबसाइट, है ना। फिर हाँ, अब जब आप फिगर्स पढ़ोगे इन रिपोर्ट्स वगैरह में, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कौन कौन सी फिगर्स इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे लिख लो। एक तो आपके हो गए डेफिशिट्स की फिगर, पॉलिसी रेट्स की फिगर्स, ट्रेड की फिगर्स, है ना, किसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडिया ज़्यादा कर रहा है, किन कमोडिटीज से ट्रेड कर रहा है, किन कमोडिटीज़ में और किन कंट्रीज से ट्रेड कर रहा है। फिर इसके अलावा आपका हो गया स्टेट वाइज, जैसे मैंने बताया सेक्स रेशियो, अर्बनाइजेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी स्टेट वाइज, पॉपुलेशन रेट स्टेट वाइज, पॉपुलेशन स्टेट वाइज कितना जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो मतलब यही चीज़ें हैं आपकी इम्पोर्टेंट। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी में और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, ये तो मैंने आपको डाटा वाली चीज़ें बताई हैं। अब इसके अलावा जो आपकी जीडीपी का शेयर, अलग अलग सेक्टर्स, एग्रीकल्चर का कितना शेयर है, सर्विसेज का, इंडस्ट्रियल का कितना शेयर है, एम्प्लॉयमेंट में इन सेक्टर्स का कितना शेयर है, इस तरह का डाटा पूछ लिया जाता है। तो ये मेजर, ये आपको इन्हीं सोर्सेज से मिल जाना है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, और अगर अच्छा लगा सेशन तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि इससे आपकी डेफिनेटली हेल्प हुई होगी ही होगी। स्टूडेंट स्पेशली कमेंट कर रहे थे वीडियोस के नीचे कि मैम इंडियन इकोनॉमी का कुछ बता दीजिए, ठीक है। सो इफ़ अगर तो आप मेरे कोर्स के स्टूडेंट हो तो आप डायरेक्टली जाकर अपनी मेरी कोर्स की वीडियो से दिसंबर 2025 के लेक्चर्स देखिए, उसमें मैंने ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह आपको करवाई हुई हैं 2-3 लेक्चर्स में कवर, ठीक है। तो अगर नहीं दे रखा, आप सेल्फ स्टडी वगैरह से कर रहे हो, तो अपने आप थोड़ा ट्रेंड एनालिसिस करके देख लीजिए इन रिपोर्ट्स को पढ़कर, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे क्या, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम के लिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।